Good morning, children. Today I am going to teach you lesson 3rd of English grammar standard 4th. Okay, so let's begin. Here you can see third chapter name is parts of speech. शब्दों के भेद. Okay, so let's begin in detail. Speech is made up of words often spoken as sentence. स्पीच मीन्स होता है वाणी. ओके, वाणी वाक्य के रूप में बोले गए शब्द से बना है. ठीक है. द वर्ड्स ऑफ स्पीच आर डिवाइडेड इनटू 8 डिफरेंट क्लासेस अकॉर्डिंग पार्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर वर्क फंक्शन इन द सेंटेंस. वाक्य में बोले गए या उनके कार्य के अनुसार शब्दों को कितने भागों में 8 भागों में बांटा गया है. ठीक है. फर्स्ट, नाउन. आप सब लोग तो जानते हैं नाउन के बारे में. नाउन अ नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग. किसी भी वस्तु का नाम नाउन है. नाउन मीन्स संज्ञा. या नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस आर थिंग. नाउन किसी भी वस्तु का नाम हो सकता है, किसी भी स्थान का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम. जो भी हमारे पास जितनी भी चीज़ें सब नाउन अर्थात संज्ञा है. फॉर एग्जाम्पल मुंबई स्थान का नाम, बॉय, हाउस, प्लांट, रोड, आइडिया, स्काई, ये सब क्या है? ये नेमिंग वर्ड है. ठीक है. तो ये सब क्या है? नाउन हो गए. सेकेंड है प्रोनाउन, जिसे हम सर्वनाम कहते हैं. अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन. प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के बदले में यूज होता है. ठीक है. यहाँ हम उदाहरण के तौर पर समझेंगे. जैसे गौतम इज ए गुड बॉय. ठीक. गौतम क्या हो गया? नाउन हो गया. ठीक है. क्योंकि ये किसी लड़के का नाम है. यदि हम ये कहें कि ही इज अ गुड बॉय. ठीक. तो ये किसके बदले में आया? नाउन के बदले में ही इज ए गुड बॉय. वह एक अच्छा लड़का है. ठीक है. तो ही क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया. तो वह शब्द जो नाउन के बदले में यूज होता है प्रोनाउन कहलाता है. ही शब्द क्या है? नाउन के बदले में प्रयोग हुआ है, इसलिए क्या है? प्रोनाउन. ओके स्टूडेंट्स, प्रोनाउन के देखिए कितने भेद होते हैं. प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? आई, मी, वी, अस, ही, शी, हर, इट, दे. ये सब प्रोनाउन है जो नाउन के बदले में प्रयोग किए जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं. थर्ड, एडजेक्टिव. इसको हिंदी में कहते हैं विशेषण. एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन आर अ प्रोनाउन. ठीक है. एडजेक्टिव जो है नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है. जैसे है गुड. क्या है? किसकी विशेषता बता रहा है? नाउन या फिर प्रोनाउन. ही इज ए गुड बॉय, गौतम इज ए गुड बॉय. ये नाउन है और ये प्रोनाउन. किसकी विशेषता बता रहा है? नाउन या प्रोनाउन की. वही चीज़ यहाँ पर दिया है. एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल एन ओल्ड वुमन केम टू मी. ठीक है. वुमेन उसकी विशेषता क्या है? वो बूढ़ी है. ठीक है. ये बूढ़ी औरत मेरे पास आई. ठीक. प्योर मिल्क इज हेल्दी. ठीक है. तो मिल्क क्या है? यहाँ कुछ बच्चों मिस्टेक लग रहा है, क्योंकि मिल्क की विशेषता क्या है? मिल्क खुद नाउन है और इसकी विशेषता प्योर है, शुद्ध है. ठीक है. तो दूध कैसा है? शुद्ध दूध. ठीक है ना. इज हेल्दी स्वास्थ्य कारक होता है. ठीक है. तो शुद्ध जो है
मिल्क की विशेषता बता रहा है, इसलिए प्योर क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। ठीक है। नेक्स्ट है ही इज स्ट्रॉन्ग, वह मजबूत है। कौन, वह मीन प्रोनाउन का ये विशेषता बता रहा है। ठीक है, ये प्रोनाउन जो है स्ट्रॉन्ग है। ठीक। नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब मीन्स होता है एक्शन वर्ड, जिसे हम क्रिया कहते हैं। अ वर्ब इज ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट से समथिंग अबाउट अ सब्जेक्ट। क्रिया एक शब्द है या शब्दों का समूह है जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई गो, वी आर प्लेइंग। आई गो, आई क्या है, प्रोनाउन। गो मीन्स जाना, मैं जाता हूँ। क्रिया बता रहा है कि मैं जाने का कार्य कर रहा हूँ। वी आर प्लेइंग, हम खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। हम लोग जो खेलने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, एक्शन वर्ड बता रहा है। ही इज अ मैन, वह एक व्यक्ति है, उसको इंगित कर रहा है, इसलिए इज क्या हुआ, एक्शन वर्ड मीन्स वर्ब हो गया। ठीक है। ही से समथिंग, वह कुछ कहता है। सेज मीन्स कहना। ठीक है। और वर्ब की एक और पहचान होती है बच्चों, जिस शब्द के अंत में ना लगा हो, जैसे कहना, सोना, जागना, उठना, बैठना, दौड़ना, आना, जाना। ठीक है, ना लगा है तो सब क्या है, ये सब एक्शन वर्ड होते हैं, यानी इसको हम वर्ब कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ है एडवर्ब, मतलब क्रिया विशेषण। वह शब्द जो कार्य की विशेषता बतलाता हो। कार्य तो हो रहा है, लेकिन कैसा कार्य हो रहा है, तेज हो रहा है या फिर स्लो हो रहा है, उसकी विशेषता देखते हैं। एन एडवर्ब मोडिफाइज ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एन एडवर्ब क्रिया विशेषण क्या है, वर्ब की विशेषता बतलाता है, एडजेक्टिव या उसके अन्य एडवर्ब की। ठीक है, उसके अन्य शब्दों के बारे में या उनके अन्य क्रियाकलापों के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय रैन फास्ट, लड़का तेज दौड़ा। रन मीन्स तो होता है दौड़ना, रैन का सेकेंड फॉर्म रैन है, दौड़ना होता है। वो तो दौड़ता है, लेकिन कैसा दौड़ता है, फास्ट, बहुत तेज। तो तेज क्या किसी विशेषता बता रहा है, दौड़ने की विशेषता बता रहा है। दौड़ तो रहा है लेकिन तेज दौड़ रहा है। सेकेंड, ग्रेट खली इज वेरी स्ट्रांग। ग्रेट खली जो कि एक रेसलर है, वो तो स्ट्रांग तो है, ठीक है, लेकिन वेरी बहुत, तो वेरी शब्द क्या हुआ, स्ट्रांग की विशेषता बता रहा है। ओके। नेक्स्ट, ही बिहेव्ड वेरी बैडली, उसका व्यवहार बहुत बुरा था या उसने बहुत बुरा व्यवहार किया। ठीक है, तो वेरी बैडली, बिहेव में से होता है व्यवहार करना। ठीक है, व्यवहार होता है, लेकिन कैसा, बहुत बुरा व्यवहार। ठीक है, देख क्या हुआ, व्यवहार की विशेषता बता रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन। प्री मीन्स होता है पहले, पोजीशन मीन्स स्थान। प्रीपोजिशन वह शब्द जो किसी भी वर्ड के पहले लगता हो। क्या है देखते हैं। अ प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन। प्रीपोजिशन वह शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होता है, टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर नाउन या प्रोनाउन। मतलब दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ क्या, उसके बीच की संबंध को स्थापित करता है या दिखाता है। टर्न द नेक्स्ट पेज। फॉर एग्जाम्पल, द कप इज ऑन द टेबल। कप, हियर यू कैन सी इन द पिक्चर, टेबल अलग और कप अलग है, लेकिन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, ऑन। कप मेज पर है। ही लिव्स इन दिस विलेज। ठीक, वह रहता है इन दिस विलेज, इस गांव में रहता है। गांव और ये नाउन और प्रोनाउन के बीच में क्या है, ये संबंध स्थापित कर रहा है। कंजक्शन, ठीक है, अ कंजक्शन इज ए वर्ड विच ज्वाइंस वर्ड्स, फ्रेजेज और सेंटेंस। समुच्चयबोधक अव्यय वह शब्द है जो शब्दों के बीच में, फ्रेज यानी मुहावरों के बीच में या वाक्यों के बीच में संबंध बताता है। ठीक है। एग्जाम्पल,
For example, we can see here first, महिमा and रितु are sister. महिमा और रितु के बीच में क्या बता रहा है? जो शब्द इनके बीच में बता रहा है संबंध, वो क्या है? एंड क्या हुआ? कंजक्शन हो गया, ठीक है। सेकेंड है आई ऑनर हिम बिकॉज ही इज नोबल। मैंने उनका सम्मान किया क्योंकि वह सर्वश्रेष्ठ हैं। मैंने उनका सम्मान किया, वह सर्वश्रेष्ठ हैं। इन दोनों को आपस में जोड़ता है कौन सब? बिकॉज, क्योंकि। तो क्योंकि क्या हो गया? ये कंजक्शन हो गया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं इंटरजेक्शन। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सडन फीलिंग। इंटरजेक्शन, या इसको हम कह सकते हैं समुच्चयबोधक अव्यय, विस्मयाद बोधक अव्यय। कह रहा है कि एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेस सर्टेन फीलिंग। इंटरजेक्शन वह शब्द है जो भावनाओं को व्यक्त करता है। फॉर एग्जाम्पल, हुर्रा वी हैव ओन, हम लोग जीत गए। अलास हिज फादर इज डेड, उसके पिताजी की मृत्यु हो गई। क्या है? दुख प्रकट कर रहा है, जबकि फर्स्ट सेंटेंस में क्या हो रहा है? प्रसन्नता व्यक्त कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं एक्सरसाइज टाइम। ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टिक द राइट ऑप्शन। फर्स्ट, स्पीच इज मेड अप ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस, बोथ। क्या होगा? मेड अप ऑफ वर्ड्स। ओके, नेक्स्ट, द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 6, 7, 8 पार्ट में डिवाइडेड है। ओके, आई ऑनर हिम ही इज नोबल। इसको ऐड करना है, किसे ऐड करेंगे? कंजक्शन से। कंजक्शन वर्ड क्या है? एंड है और बिकॉज है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? बिकॉज। ओके, नेक्स्ट, राइट द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अलास माई हैप्पी डेज आर गॉन, मेरे खुशी के दिन गुजर गए। इसको क्या करना है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में लिखना है। अंडरलाइन दिया गया है, ठीक है, उसी को आपको लिखना है। तो बच्चों, हैप्पी कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? एडजेक्टिव। ओके, यहाँ आप लिखेंगे एडजेक्टिव, ठीक, एडजेक्टिव। ओके, और गॉन क्या है? ये वर्ब है, ठीक। ऐसे ही बच्चों आपको जो अंडरलाइन है ना, देख रहे हैं, उसी को लिखना है। ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? ये कौन सा है? मेनी क्या है? एडजेक्टिव है। फुटबॉल नाउन है, ठीक है। ऐसे ही आपको लिख करके, ठीक है, SW के रूप में आपको लिख करके भेजना है, ठीक है। और इस लेसन को रिवाइज भी करना है। ओके, so students, if you have any problem of any type of problem related to subject, then you can send by WhatsApp. Okay, thank you.